शील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 5वां अध्याय श्लोक क्रमांक 20। इदं हि विश्वं भगवानिवेतरो यतो जगस्तथान निरोध संभव तद्विद्धि स्वयं वेद भवांस्तथापि ते प्रादेश मात्रं भवतः प्रदर्शितम्। अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं विश्व स्वरूप हैं, तथापि उससे निर्लिप्त भी हैं। उन्हीं से यह दृश्य जगत उत्पन्न हुआ है, उन्हीं पर टिका है और संहार के बाद उन्हीं में प्रवेश करता है। तुम इस सब के विषय में जानते हो, मैंने तो केवल सारांश भर प्रस्तुत किया है। तो इस श्लोक में नारद मुनि व्यासदेव को कहते हैं कि ये जो जगत है जिसको हम देखते हैं, जो भगवान की दृष्टि से उत्पन्न हुआ है, उन्हीं पर टिका है और संहार के बाद उन्हीं के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो भगवान स्वयं विश्व स्वरूप भी हैं और उससे निर्लिप्त भी हैं। निर्लिप्त मतलब उसमें आसक्त नहीं होते, उसमें रहते भी हैं और नहीं भी रहते। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि शुद्ध भक्त के लिए जो कृष्ण हैं, मुकुंद हैं, उनसे संबंधित जितनी भी धारणाएं हैं, सगुण तथा निर्गुण दोनों ही होती हैं। व्यक्तित्व विहीन विश्व स्थिति भी कृष्ण है, क्योंकि यह कृष्ण की शक्ति का ही प्राकट्य है। देखिए, इस संसार में हम जो कुछ भी देखते हैं वो कृष्ण की शक्ति है, तो हमें प्रत्येक वस्तु को कृष्ण से संबंधित देखना चाहिए। उदाहरण के रूप में प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, एक वृक्ष अपने आप में पूर्ण है, लेकिन उस वृक्ष में पत्तियां होती हैं, शाखाएं होती हैं, जो वृक्ष के अंश या अंग स्वरूप हैं। वृक्ष की पत्तियां तथा शाखाएं भी वृक्ष ही कहलाती है, लेकिन उस वह वृक्ष ना तो स्वयं पत्तियां हैं ना शाखाएं हैं। तो ऐसे समझ सकते हैं कि एक वृक्ष के ऊपर शाखाएं पत्तियां हैं और वह शाखाएं और पत्तियां तो वृक्ष कहला सकती हैं, परंतु वृक्ष अपने को शाखा पत्ती नहीं कहला सकता है। तो वेदों का यह कथन है कि समस्त दृश्य जगत ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है। यह बताता है कि चूंकि प्रत्येक वस्तु परम ब्रह्म से उद्भूत है, उत्पन्न हुई है, अतः उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है। इस संसार में हम जो भी वस्तु देख रहे हैं वह पंच महाभूत से बनी है। देखिए, उदाहरण के रूप में अगर कोई लकड़ी का टेबल हम देखते हैं, वो भी कृष्ण की शक्ति से उत्पन्न है, क्योंकि वह लकड़ी कहाँ से आई? पेड़ से आई। वो पेड़ कहाँ से आया? पृथ्वी से आया। तो पृथ्वी भगवान की एक शक्ति है, भूमि है। तो उसी प्रकार से हम इन शक्तियों के द्वारा, इन वस्तुओं के द्वारा कृष्ण से उन शक्ति का संबंध जोड़ सकते हैं। और जो नास्तिक होता है वह इन शक्तियों को नहीं समझ पाता। प्रभुपाद जी उसी तात्पर्य में दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे हमारा शरीर है, उस शरीर में हाथ तथा पांव है, तो उस शरीर और हाथ को हम शरीर भी कहते हैं, लेकिन उस शरीर के हाथ पांव को हम ऐसा नहीं मानते कि हमारा हाथ है और पांव है। पूर्ण इकाई में शरीर तो रहता है, तो हाथ और पांव भी है। तो हाथ और पांव से हम समझ सकते हैं कि यह शरीर है, परंतु शरीर को हाथ पांव से उसकी तुलना नहीं कर सकते। तो भगवान का जो स्वरूप है वह सच्चिदानंद स्वरूप है, लेकिन बहिरंगा शक्ति माया के प्रभाव से सारे बद्धजीव भौतिक प्रकृति के बंधन में बंधे हुए हैं। वह जीव इसी को सब कुछ मान लेते हैं, इसलिए उनको भगवान नहीं दिखते जो आदि कारण है। तो बताते हैं कि शरीर के अंगों को यदि संपूर्ण शरीर से अलग कर दिया जाए तो हाथ या पांव वही हाथ पांव नहीं रह जाते जैसे कि वे शरीर से जुड़े हुए थे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं उसी प्रकार से अगर कोई समाज या सभ्यता जो ईश्वर विहीन है, भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करता, तो ऐसा सभ्यता, ऐसा समाज भगवान की सत्ता से कटा हुआ होता है
ये उसी प्रकार से है जैसे हाथ और पांव को शरीर से काट दिया गया है तो उसका समाज का या उस देश का या उस सभ्यता का कोई महत्व नहीं रह जाता। प्रभुपाद जी आगे बताते हैं उसी तात्पर्य में कि भगवान की 3 प्रकार की शक्ति हैं, तटस्थ शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति तथा भौतिक शक्ति। तो यही अंतरंगा शक्ति से आध्यात्मिक जगत उत्पन्न होता है और बहिरंगा शक्ति से यह भौतिक जगत उत्पन्न होता है। लेकिन जो श्रेष्ठ शक्ति है इस भौतिक शक्ति से वह परा है, जिसको जीवनी शक्ति कहते हैं, जो जीव कहलाता है। अतएव यह पूर्ण रूप से अभिन्न है, लेकिन बहिरंगा शक्ति निष्क्रिय होने के कारण अंशतः अभिन्न है। तो ये भौतिक शक्ति भी भगवान से उत्पन्न हुई है, इसलिए इसको भी अभिन्न माना जाता है। किंतु ये जीव शक्ति जो तटस्थ शक्ति है और बहिरंगा शक्ति, ये दोनों ही शक्तियां ना तो समस्त शक्तियों के जनक भगवान के समान है, न उनसे बढ़कर है। ऐसी शक्तियां सदैव उनके अधीन होती हैं। तो देखिए यहाँ पे स्पष्ट बोला है, जो जीव शक्ति है तटस्थ और जो बहिरंगा शक्ति है भौतिक, वह दोनों भगवान के अधीन है, भगवान से न बढ़कर है न उनके समतुल्य है। प्रभुपाद जी उदाहरण के द्वारा समझाते, जैसे विद्युत शक्ति जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको चलाने के लिए इंजीनियर रहता है, तो वह इलेक्ट्रिसिटी वह विद्युत हमेशा इंजीनियर के नियंत्रण में रहती है। उसी प्रकार से सभी शक्तियां भगवान के नियंत्रण में रहती है। मनुष्य तथा अन्य सभी प्राणी उन्हीं भगवान की अंतरंगा शक्तियों से उत्पन्न हैं। इस प्रकार जीव भी भगवान से अभिन्न है, किंतु वह कभी भी ना तो भगवान के तुल्य है और ना उनसे श्रेष्ठ। भगवान तथा सारे जीव व्यष्टि व्यक्ति हैं। व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल, एक। भौतिक शक्तियों के द्वारा जीव भी कुछ न कुछ सृजन करते रहते हैं, किंतु उनकी कोई भी सृष्टि ना तो भगवान की सृष्टियों के समान होती है ना उनसे बढ़कर। तो देखिए, जो मनुष्य भगवान की नकल करता है, तो प्रभुपाद जी बताते हैं मनुष्य क्या करता है, एक छोटा सा खिलौना बनाता है जिसको स्पुतनिक कहा जाता है। उस स्पुतनिक विमान में बैठकर वह आकाश में घूमता है, चंद्रमा पे जाता है और सारे ग्रह नक्षत्रों का चक्कर लगा के आता है। और भगवान क्या करते हैं, इस मनुष्य ने तो छोटा सा यंत्र बनाया, भगवान ने बड़े बड़े ग्रह बना दिए, तारे बना दिए जो हवा में तैर रहे हैं। तो ये मनुष्य सदैव भगवान का इमिटेशन करता है, नकल करता है, लेकिन कभी भी वह भगवान के तुल्य नहीं हो सकता और ना कभी उनसे बड़ा हो सकता है। प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसी दशा ये रुग्ण दशा कहलाती है, जो मूर्ख व्यक्ति भगवान से एक होने का दावा करता है, मतलब मैं ही भगवान हूं। इसको कहते हैं डिजीज्ड कंडीशन, रुग्ण अवस्था। और इस अवस्था को प्राप्त करने पर वह जीवात्मा माया द्वारा भ्रमित होता रहता है और इस भ्रमित जीव को भगवान की श्रेष्ठता स्वीकार करनी चाहिए और उनकी प्रेममय सेवा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जीवों की उत्पत्ति ही इसलिए हुई है कि वह भगवान की सेवा करे और भगवान की सत्ता को स्वीकार करे। तो जब जीव ऐसा करेगा तभी इस विश्व में सभी प्रकार की शांति, सौहार्द, प्रेम आ सकता है। श्लोक क्रमांक 21। त्वमात्मनात्मानमवेहमोगदृक् परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम् अजं प्रजातं जगतः शिवाय तं महानुभावाभ्युदयो अधिगण्यताम्। अनुवाद: तुम में पूर्ण दृष्टि है, तुम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जान सकते हो, क्योंकि तुम भगवान के अंश के रूप में विद्यमान हो। यद्यपि तुम अजन्मा हो, लेकिन समस्त लोगों के कल्याण हेतु इस पृथ्वी पर प्रकट हुए हो। अतः भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अधिक विस्तार से वर्णन करो। तो नारद मुनि कहते हैं व्यास देव को कि आप पूर्ण दृष्टि वाले हैं, आप भगवान को जानते हैं, क्योंकि आप भगवान के अंश रूप में विद्यमान हैं। आप अजन्मा भी हैं, लेकिन आपका अवतरण इस पृथ्वी पर
लोगों के कल्याण हेतु हुआ है। इसलिए आप श्री कृष्ण की ज्यादा से ज्यादा लीलाओं का वर्णन करिए। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, व्यासदेव श्री कृष्ण के शक्तावेश अवतार हैं। वे भौतिक जगत के पतित जीवों के उद्धार के लिए अपनी अहेतुकी कृपावश प्रकट हुए हैं, अवतरित हुए हैं। पतित तथा भूला हुआ जीव भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा से विच्छिन्न रहते हैं, अलग रहते हैं। सारे जीव इस संसार में हम देखते हैं भगवान के अंश हैं और उनके शाश्वत सेवक हैं। इसलिए सारा वैदिक साहित्य इन्हीं पतित जीवों के लाभ के लिए बनाया गया है। पतित जीवों का यह कर्तव्य है कि इन सभी वेदों का, साहित्यों का, पुराणों का लाभ उठाएं और उसमें जान सके कि हमारा कृष्ण के साथ क्या संबंध है। जब इस संबंध ज्ञान को वह पुनर्जीवित कर लेंगे तो वह भव बंधन से अपने को मुक्त कर सकेंगे। तो नारद मुनि व्यास देव जी के औपचारिक गुरु हैं, लेकिन व्यासदेव को गुरु पर निर्भर नहीं है व्यासदेव जी, क्योंकि वह एक अवतार की भूमिका निभा रहे हैं। वह सबों के गुरु हैं, तो आचार्य का कार्य कर रहे हैं। इसलिए अपने आचरण से वे लोगों को यह सिखाना चाहते हैं कि मनुष्य को गुरु बनाना चाहिए, भले ही वह भगवान क्यों ना हो। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम तथा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु सभी ने भगवान होते हुए भी औपचारिक गुरु को स्वीकार किया, जिससे ये संसार के लोग समझ पाए कि मनुष्य योनि में आकर गुरु स्वीकार करना कितना आवश्यक है। तो गुरु ही हमको दिव्य ज्ञान प्रदान कर सकते हैं और संसार के भव बंधन से मुक्त कर सकते हैं। श्लोक क्रमांक 22। इदं हि पुंसस्तपसा श्रुतस्य वा शिवष्टस्य सुक्तस्य च बुद्धिदत्तयो अविच्युतो अर्थकविभिः निरूपितो यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। अनुवाद। विद्वान मंडली ने यह स्पष्ट निष्कर्ष निकाला है कि तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञ, दान तथा स्तुति जप का अचूक प्रयोजन उद्देश्य उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं के वर्णन में जाकर समाप्त होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। नारद मुनि व्यासदेव को कहते हैं कि इस संसार में जितने भी विद्वान लोग हैं उनका निष्कर्ष क्या है कि अगर कोई तपस्या करे, वेदों का अध्ययन करे, यज्ञ करे, दान दे, स्तुति करे, जप करे, तो उसका उद्देश्य केवल कृष्ण होने चाहिए। तभी वह इस संसार के मायामयी मोह से छूटकर संसार से मुक्त हो सकता है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास में भौतिक ज्ञान रहता है, तो मानव समाज में ऐसा ज्ञान, अगर वह मनुष्य उस ज्ञान का उपयोग कृष्ण की सेवा में नहीं करता है तो वह विष्णु माया के बाह्य सौंदर्य से मुग्ध हो जाता है, उसके द्वारा ठगा जाता है। तो विष्णु माया का अर्थ है जो लोग इंद्र तृप्ति में लगे हैं उसको विष्णु माया कहा गया है। ऐसे लोग नहीं समझ पाते कि पूर्णता या आत्म साक्षात्कार ही चरम परिणति विष्णु पर निर्भर करती है। विष्णु माया का अर्थ है इंद्रिय भोग, जो क्षणिक होता है और दुखमय होता है। और जो लोग इस माया के चंगुल में फंसे हुए हैं वह ज्ञान की उन्नति का उपयोग इंद्रिय भोग के लिए करते हैं। देखिए, जो भौतिकतावादी लोग हैं उनको जो भी डिग्री मिली है, पीएचडी, एलएलबी, बड़ी ऊंची ऊंची डिग्रियां हैं, इसका उपयोग वे अपनी इंद्र तृप्ति के लिए करते हैं। परंतु ऐसा कोई डॉक्टर जो पीएचडी किया हो या कोई और डिग्री, उच्च डिग्री प्राप्त किया हो, तो वह भक्तों की देखभाल करता है, भक्तों का सेवा करता है, तो वह अपने उस ज्ञान को भक्तों की सेवा में लगा रहा है, तो उस ज्ञान के माध्यम से वह मुक्त हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, जब ज्ञान की उन्नति का सदुपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जाता है तो सारी प्रक्रिया परिपूर्ण बन जाती है। भगवान तथा उनका दिव्य नाम, यश, महिमा इत्यादि सभी कुछ उनसे अभिन्न है।
अतएव सारे मुनि तथा सारे भगवत भक्त यही कहते हैं कि कला, विज्ञान, दर्शन, भौतिकी, रसायन, मनोविज्ञान तथा ज्ञान की अन्य शाखाओं का उपयोग पूर्ण रूप से तथा एकांतिक भाव से कृष्ण की सेवा के लिए किया जाए। जैसे कोई कला में बहुत निपुण है, कला मतलब जिसको नृत्य की कला आती है, गायन की कला आती है, तो उसको कृष्ण के भजन ही गाने चाहिए। जो उसको नृत्य की कला आती है तो उसको भगवान के उत्सवों में नृत्य करना चाहिए। तो इस प्रकार से वह अपने गायन, अपने नृत्य की कला को कृष्ण की सेवा में लगाता है। किसी को साहित्य का शौक होता है तो उसको कृष्ण के विषय में साहित्य की रचना करनी चाहिए। किसी को पेंटिंग अच्छा लगता है तो उसको कृष्ण की ही पेंटिंग बनानी चाहिए। इस प्रकार से जो भी कार्य आप कर रहे हो उसको कृष्ण से जोड़ दो। तो प्रभुपाद जी बताते हैं बहुत बड़े बड़े उपन्यासकार होते हैं, कवि होते हैं, विख्यात साहित्यकार होते हैं, सामान्य रूप से इस जगत में देखा जाता है वह सब कामुक विषयों के लेखन में लगे रहते हैं, किंतु यदि वे भगवान की सेवा में लग जाए तो वह भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन कर सकते हैं। प्रभुपाद जी उदाहरण के रूप में बताते हैं, वाल्मीकि एक महान कवि थे और व्यासदेव एक महान लेखक हैं। तो ये दोनों ही भगवान की लीलाओं का उद्घाटन करने में लगे रहे और इसी कारण वे अमर हो गए। कितनी महत्वपूर्ण बात है। बहुत आसान है संसार से मुक्त होना। जो भी कला आपको प्राप्त है उसको कृष्ण की सेवा में अवश्य लगाना चाहिए। तो बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक भी होते हैं और वह भी अपना ज्ञान भगवान को खोजने में लगाना चाहिए। जैसे उदाहरण के रूप में प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज, जिनको जो साइंटिस्ट थे, तो प्रभुपाद जी ने उनको आदेश दिया था केवल आप साइंटिस्ट वैज्ञानिकों को प्रचार करो। तो प्रभुपाद की एक पुस्तक थी लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, जीवन का स्रोत जीवन है। तो उस पुस्तक के माध्यम से भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज वैज्ञानिकों को प्रचार करते थे। प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंतिम पंक्ति में कहते हैं, सारा ज्ञान अज्ञान के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है यदि उसे भगवान की सेवा में ना लगाया जाए। तो भगवान की महिमा का गायन करना है, हरि कीर्तन करना है, तो जो भी भक्त अपनी कला को भगवान की सेवा में लगाता है तो वो कीर्तन ही कहलाती है। श्लोक क्रमांक 23, अहम पुरातीत भवे अभवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे पावृषि निर्विवक्षताम्। अनुवाद, हे मुनि, पिछले कल्प में मैं किसी दासी के पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ जो वेदांत सिद्धांतों के अनुयायी ब्राह्मणों की सेवा करती थी। जब वह लोग वर्षा ऋतु के चातुर्मास में साथ साथ रहते थे तो मैं उनकी सेवा टहल व्यक्तिगत सेवा किया करता था। अब यहाँ पर नारद मुनि व्यासदेव को अपना पूर्व जन्म का इतिहास बता रहे हैं कि वह भक्त कैसे बने। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि नारद मुनि ने यहाँ पर भगवान की भक्ति से सिक्त वातावरण की अद्भुतता का संक्षिप्त वर्णन किया है। वे एक अत्यंत महत्वहीन माता पिता की संतान थे, उनकी शिक्षा ठीक से नहीं हुई थी, तो भी समस्त शक्ति भगवान की सेवा में संलग्न रहने के कारण वे अमर मुनि बन गए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसी भक्ति की शक्ति होती है। सारे जीवात्मा वैसे तटस्थ शक्ति हैं और जब वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगते हैं तो वह अपनी मूल स्वरूप स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। और जब ऐसी स्थिति प्राप्त नहीं होती तो वह माया कहलाती है। जो ही मनुष्य अपनी पूरी शक्ति को इंद्रिय भोग में ना लगाकर भगवान की सेवा में लगाता है तो वो माया का सारा ब्रह्म दूर हो जाता है। माया क्या है? माँ मतलब जो नहीं है, और माया मतलब माँ मतलब जो है, और या मतलब जो हम उसको नहीं समझ रहे। जैसे एक शरीर है, ये शाश्वत नहीं है, हम इसको अपना समझ रहे हैं, ये माया है। तो नारद मुनि के पूर्व जन्म के निजी उदाहरण से स्पष्ट है कि भगवान की सेवा भगवान के प्रामाणिक सेवकों की सेवा से प्रारंभ होती है। भगवान कहते हैं कि मेरे दासों की सेवा मेरी निजी सेवा से बढ़कर है। तो भगवान से बढ़कर उनके भक्तों की सेवा होती है। तो मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में निरंतर रहने के लिए किसी प्रामाणिक गुरु को चुने,
उसे अपना गुरु बनाए और उस गुरु अपने को उस गुरु की सेवा में लगाए। तो ऐसा गुरु पारदर्शी माध्यम होता है जिससे उन भगवान का दर्शन वह सेवक कर सकता है। जो ऐसा गुरु जो भौतिक इंद्रियों के बोझ से परे होता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में भगवान की सेवा करने पर सारी विराट सृष्टि तुरंत भगवान से अभिन्न बन जाती है। सक्षम गुरु को वह कला ज्ञात रहती है। तो गुरु हमको सिखाते हैं कि प्रत्येक वस्तु को कृष्ण की सेवा में कैसे लगा सकते हैं। तो उस वस्तु को सेवा में लगाने पर भगवान की इस प्रकार से उन भगवान का यशोगान हो जाता है। तो इसी गुरु के मार्गदर्शन में ही वह सेवक वह शिष्य वैकुंठ धाम को वापस चला जाता है। तो हमें पूर्ण रूप से समझना है कि माया क्या है जो इसने पूरे संसार में जीवों को बद्ध अवस्था में डाल के रखा है। माया का अर्थ है जो शरीर है, जो वस्तु है संसार की, वो शाश्वत नहीं है पर हम उसको अपना मान रहे हैं, तो उसी को माया कहा गया है। जो नष्ट होने वाली है, जो स्थायी रूप से हमारे साथ में रहने वाली नहीं है। माया मतलब जो नहीं है हम उसको अपना मान रहे हैं, वही माया है। सिंपल शब्दों में ऐसा बताया गया है। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।